गरम पहाड़। लेखिका और कथा वाचन डॉक्टर अनिता भटनागर जैन। प्रकाशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। पॉलीथीन की प्रलय। माँ, जल्दी चलो। यामा गैया की तबीयत बहुत खराब है। उसे जानवरों के अस्पताल ले जाया जा रहा है। यामा असहाय पड़ी थी। उसकी कजरारी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका बछड़ा रामू बेचैन होकर अपनी रस्सी को तोड़ यामा के पास जाने की कोशिश कर रहा था। नीम के पेड़ पर बैठा कौओं का समूह नीचे देख रहा था। चतुर कौए ने कहा, सब तरफ पॉलीथीन की थैलियां पड़ी हैं जो गाय खा लेती हैं। इसके अलावा लोग बचा हुआ खाने का सामान भी पॉलीथीन में बांधकर फेंक देते हैं, उनको कूड़ेदान में नहीं डालते। पिछले महीने पड़ोस के मोहल्ले में लक्ष्मी गाय के पेट से 20 किलो पॉलीथीन निकाला गया। बड़ी मुश्किल से प्राण बचे थे। लगता है यामा दीदी का भी ऑपरेशन ही करना होगा। राधा की मम्मी ने यामा के इलाज के लिए पैसे दिए। घर वापस आई तो राधा के नाना जो गांव से आए हुए थे बोले, अब तो यह समस्या गांव में भी हो गई है। चारों तरफ पॉलीथीन की पन्नियां पड़ी रहती हैं। नाली में, खेतों में, खाली जमीन पर, सड़क के किनारे। और जहां पॉलीथीन जमीन में दब जाती है वहां की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। वैसे ही खाने के लिए तो आबादी बढ़ रही है और कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। राधा कूद कर नाना की गोदी में बैठ गई। नाना, पॉलीथीन का जीवन कितना है? नाना ने गहरी सांस ली। कहते हैं 500 से 1000 साल। इसे नष्ट करना असंभव है। जलाने पर विषैली गैस निकलती है जो हवा में मिल जाती है और सांस के माध्यम से हम सबके अंदर चली जाती है। नानी कृष्ण भगवान की मूर्ति को नए कपड़े पहना रही थी और बड़बड़ा रही थी, अब तो मंदिर में भी शंकर जी पर दूध चढ़ाकर लोग खाली थैली वहीं फेंक देते हैं। अरे बाहर रखे डिब्बे में नहीं डालते। अरे भगवान के पास तो कूड़ा मत फेंको, ये तो ईश्वर का अपमान है। सच्चे मन और कर्म दोनों से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। रात भर खूब बरसात हुई। अगले दिन सुबह राधा खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहन रही थी कि नानी बोली, राधा आज स्कूल नहीं जा सकती। गेट के बाहर सड़क पर बहुत पानी भरा है, गाड़ी भी फंस सकती है। राधा ने बाहर जाकर देखा तो सड़क पर करीब 2 फुट पानी था और पानी में ढेरों पॉलीथीन की थैलियां, डिस्पोजेबल प्लेटें, प्लास्टिक के ग्लास, कागज, कुछ कपड़े के टुकड़े सब तैर रहे थे। राधा नाना को गेट तक ले गई। चलिए नाना, बाहर बाढ़ आ गई है। नाना उसके भोलेपन पर मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, राधा, बाढ़ तो प्राकृतिक यानी नेचुरल कारणों से आती है। ये तो जल भराव है। देखो, पानी बह नहीं रहा। इसका मतलब है कि नालियां पॉलीथीन व अन्य फेंके गए कूड़े से जाम हो गई हैं। दोपहर में जल निगम के मजदूर ने बड़ी नाली से 2 बोरे पॉलीथीन व अन्य कूड़ा निकाला तो आधे घंटे में सब पानी बह गया। मोहल्ले के बच्चे दुखी थे क्योंकि आज वो स्कूल नहीं जा पाए और उनके टेस्ट मिस हो गए।
राधा के घर से 2 मकान छोड़कर डॉक्टर अंकिल की क्लिनिक थी। कोई भी मरीज सुबह के अपॉइंटमेंट पर ही नहीं आ पाया। नानी की दोस्त ट्रेन से अपनी बड़ी बेटी के घर जा रही थी। ट्रेन तो छूटी, टिकट के पैसे और कट गए और अब अगला रिजर्वेशन पता नहीं कब मिले। नाना के मित्र माथुर जी, जो वॉकर के सहारे धीरे धीरे चलते थे, को अपने रिश्तेदार को देखने अस्पताल जाना था। उनके रिश्तेदार को कैंसर हो गया था और स्थिति गंभीर थी। सड़क पर जब तक जल भराव कम हुआ, तब तक रिश्तेदार की मृत्यु की खबर आ गई। 2 दिन बाद मोहल्ले की एसोसिएशन की मीटिंग थी। राधा की अगुवाई में बच्चों ने मीटिंग में 10 मिनट मांगे। सारे बड़े लोग हतप्रभ थे। बच्चों की तो खेलने पढ़ने की उम्र है, बड़ों की बैठक में वे क्या कहेंगे। बच्चों की बात सुनने इस बार मीटिंग में बहुत बड़ी संख्या में लोग कौतूहलवश आए। राधा, शिवा और आरती ने सब बड़ों को प्रणाम कर बारी बारी से बोला। राधा ने कहा, 3 दिन पहले बरसात के बाद जो जल भराव हुआ, उससे सभी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। मेरे नाना जी ने बताया कि ये जल भराव हमारे पॉलीथीन के थैले नालियों में फेंकने से हुआ। कुछ लोग सड़क पर इन्हें फेंक देते हैं और ये हवा से उड़कर नालियों में चले जाते हैं। अब शिवा ने माइक संभाला। हाल ही में हमारे विद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमें यह बताया गया कि विश्व में प्रत्येक मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग होता है। समस्या सिंगल यूज एंड थ्रो की सोच से बढ़ती जा रही है। हमें यह भी बताया गया कि एक बार उपयोग कर फेंका जाने वाला पॉलीथीन, जिसमें लोग कच्ची सब्जी, पका खाना, स्नैक्स, चाय आदि ले जाते हैं, और डिस्पोजेबल प्लेटें, प्लास्टिक के चम्मच, कटलरी, स्ट्रॉ आदि का उपयोग वर्ष भर में 5 ट्रिलियन है। उषा आंटी बोली, ये ट्रिलियन क्या होता है? मुझे तो मिलियन ही मालूम था। माथुर अंकल ने कहा, मैं बताता हूं। उन्होंने एक कागज पर 5 ट्रिलियन लिखा और दिखाया। सबकी आंखें फटी रह गई। हॉल में आवाज आई, अरे इसमें तो 5 के बाद 12 जीरो है। आरती ने कहा, हमें बताया गया कि समुद्रों में भी 13 मिलियन टन प्लास्टिक का कूड़ा जा रहा है। इनके छोटे छोटे कणों से समुद्री मछलियां और जंतु बीमार हो रहे हैं और मर भी जाते हैं। एक कछुए की नाक के छेद में तो कोल्ड ड्रिंक की पूरी स्ट्रॉ फंस गई। यह तो पॉलीथीन की प्रलय है। राधा ने कहा, हम बच्चे छोटे हैं, पर हम अपने मोहल्ले के सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जब तक हम बड़े होंगे, ये पॉलीथीन और कूड़े की दुनिया हो जाएगी। हमारा भी तो अपने भविष्य पर कुछ अधिकार है। रविंद्र अंकल ने अपने व्हाट्सएप से नजर उठाई। अरे क्या कर लेंगे हम, सारी दुनिया में लोग ऐसा ही कर रहे हैं। सरकार ने भी तो यहाँ नियम बना दिया, पर किया क्या? मीरा दीदी, जो विधवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करती थी, बोली, मैं चाहती हूँ कि हम सब बच्चों की सूझबूझ और होशियारी के लिए ताली बजाएं। इन्होंने तो बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। अंधकार को कोसने के बजाय एक दिया जलाने से दूर तक प्रकाश हो जाता है। अंधेरे को कम करने का तो यही एक तरीका है। नीलम आंटी भी बोली, हाँ भाई, मैं मीरा से सहमत हूँ। सरकार नियम हमारे ही भले के लिए बनाती है और हम सबका कर्तव्य है कि हम उन्हें नहीं तोड़ें।
और नियमों के अनुसार खुद ही काम करें। अरे भाई, जब पतली पॉलीथीन पर बैन है तो हम क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं? भाई, मेरी गाड़ी में तो हमेशा कपड़े के 2 थैले रहते हैं। इस प्रकार ना तो मैं पॉलीथीन का उपयोग करती हूँ और ना कूड़ा बढ़ाती हूँ। इस आदत से हर वर्ष मैं अकेले 500 से अधिक पॉलीथीन की थैलियां बचाती हूँ। भाई, मैं तो दुकानों से कागज के थैले भी नहीं लेती, क्योंकि कागज भी तो पेड़ों से ही आता है। और पेड़ कटते जाते हैं तो उसका परिणाम तो हम सभी देख रहे हैं कि वर्षा कम हो रही है, मौसम बदल रहे हैं। अच्छा नीलम आंटी, आप और क्या करती हैं? भाई, मैं खरीदे हुए कपड़े, जूते, खिलौने, फल, बिस्कुट, चॉकलेट, मसाले, घर के खाने का सामान सभी अपने कपड़े के थैलों में लाती हूँ। और मेरे कई जान पहचान के लोग भी ऐसा करते हैं। मोहल्ले के निवासियों ने बच्चों का प्रस्ताव मंजूर कर लिया कि पॉलीथीन का उपयोग न स्वयं करेंगे और दूसरों को भी न करने के लिए प्रेरित करेंगे। मीरा दीदी के ट्रेनिंग स्कूल से बनाए गए कपड़े के थैले हर घर में खरीदे गए। हर थैले पर लिखा था, पॉलीथीन का उपयोग बंद, अपनी पृथ्वी बचाओ। यदि मोहल्ले में कोई पॉलीथीन में सामान लाते या कूड़ा फेंकते हुए पाए जाते तो उन्हें हर बार 50 रुपए कमेटी को देने पड़ते। मोहल्ले में बर्थडे, शादी, अन्य पार्टी सब में एक बार उपयोग यानी सिंगल यूज एंड थ्रो के सभी सामानों का धीरे धीरे उपयोग बंद हो गया। 1 साल बाद एसोसिएशन की मीटिंग में राधा को पर्यावरण रिपोर्ट पढ़ने का काम सौंपा गया, क्योंकि पहल तो उसने ही की थी। राधा ने बताया कि मोहल्ले के 50 घरों में पहले हर घर में प्रत्येक सप्ताह में करीब 15 पॉलीथीन सब्जी आदि लाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी, यानी माह में 3000 थैली और वर्ष भर में 36,000 थैली मोहल्ले में आती थी। परंतु अब इन थैलियों का उपयोग नहीं हुआ। सबने प्रसन्नता से तालियां बजाईं। जुर्माने से भी एसोसिएशन को 7,000 रुपए से भी अधिक धनराशि प्राप्त हुई, जिससे मोहल्ले के लिए जगह जगह नए कूड़ेदान लगाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ, जिसमें कि गीला कूड़ा अलग और जो रिसाइकिल हो सके उस कूड़े के लिए अलग से कूड़ेदान लगना था। रविंद्र अंकल को आपत्ति थी कि यह काम तो नगर निगम का है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कूड़ेदान लगाने से फायदा तो मोहल्ले वालों को ही मिल रहा था। सूर्यास्त का समय था। चतुर कौवा अपने बच्चों को सोने से पहले मोहल्ले की पॉलीथीन की प्रलय के विरुद्ध बच्चों द्वारा शुरू किए गए सफल प्रयास की कहानी सुना रहा था। बगल की शाखा से तोते के बच्चे भी कहानी सुनकर बोले, माँ, तभी मोहल्ला कितना साफ लगता है, बरसात में भी पानी नहीं भरता। मिठू तोतन अपनी चोंच से बच्चों का माथा सहलाते हुए बोली, हाँ, पक्के इरादे और एकता से सब लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों को जोड़ते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।